पैनक्रिया मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जो बेहद महत्वपूर्ण और नाजुक है। आंत को शक्तिशाली बनाने से लेकर पाचन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। दरअसल पैनक्रिया एक पाचन जूस शरीर के अंदर छोड़ता है जो पाचन में काम आता है, लेकिन यही पाचन जूस जब पैनक्रिया से निकलने के पहले ही काम करना शुरू कर देता है तो पैनक्रिया को क्षतिग्रस्त करता है, जिसके बाद आप पैनक्रियाटिस का शिकार हो जाते हैं। इसी बीमारी से ग्रसित मधुबनी जिले के बाबूबरी निवासी एक व्यक्ति देश के अनेकों अस्पताल में चक्कर काटने के बाद भी सफल उपचार नहीं करा सका, तब वो दिल्ली मोड़ स्थित श्री नारायणी अस्पताल पहुंचे। इस अस्पताल में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। दरभंगा में पहली बार पैनक्रियाटिस का सफल ऑपरेशन हुआ। लगभग 6 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में कई डॉक्टरों ने भाग लिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद मुख्य चिकित्सक सह अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, ये मरीज थे, हमारे पास आए थे, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस से सफर कर रहे थे। मिस्टर विशुनदेव यादव फ्रॉम बाबूबरी। पिछले 4 सालों में इन्हें 2 बार एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो चुका था और उसके बाद एक क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस से सफर कर रहे थे, जिसके चलते ये कोई भी खाने को पचा नहीं पा रहे थे और इनको मधुमेह की बीमारी भी हो गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसुलिन पैंक्रियाज ही बनाता है, उसके चलते उन्हें मधुमेह की भी बीमारी हो गई थी और कोई भी खाना पचा ना पाने की वजह से वो बहुत कमजोर भी हो गए थे शारीरिक रूप से। ये सब के होने के बाद उन्होंने दिल्ली में ILBS में संपर्क किया था, जिसको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के लिए उनको ERCP किया गया था। पैंक्रियाज की स्टेंटिंग की गई थी और स्टोन रिमूवल का प्रयास किया गया था, बट वो फेल रहा था। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया और बाहर में भी किसी डॉक्टरों से उन्होंने संपर्क किया था, जिन्होंने उन्हें मॉडिफाइड ट्विस्टो प्रोसीजर, ट्विस्टो साहब एक डॉक्टर, बहुत रिनॉन्ड ट्विस्टो साहब डॉक्टर थे, उन्होंने ये पहली बार किया था। मॉडिफाइड ट्विस्टो प्रोसीजर करने की सलाह दी गई थी, पैंक्रियाटिकोजेजुनोस्टमी, लैटरल पैंक्रियाटिकोजेजुनोस्टमी। तो एक बहुत ही जटिल सर्जरी होती है, वो की गई यहाँ उनके ऊपर और अभी वो काफी ठीक है। दरभंगा के सर छोटे शहरों में इस प्रकार के बड़ी सफल ऑपरेशन आपके द्वारा किया गया है, कितना परेशानी रहा है पूरे ऑपरेशन के दौरान? हाँ, एक बहुत जटिल सर्जरी होती है और कोई भी जनरल सर्जन जनरली पैंक्रियाज का नाम सुनते ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं। खास करके दरभंगा जैसे छोटे सेटअप में जहाँ की सब तरह की व्यवस्थाएं नहीं है और एवरेज टाइम इस सर्जरी को करने का 5 से 6 घंटे लगता है, तो हमारे यहाँ सर्जरी की एक टीम बनाई गई उस सर्जरी के लिए और एनेस्थीसिया की भी एक टीम बनाई गई कि 5-6 घंटे सर्जरी चलेगी, तो उसमें पेशेंट का एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना होगा। उसके पहले सारा PAC चेकअप किया गया, पेशेंट को पूरे फिट होने के बाद इस सर्जरी के लिए लिया गया उन्हें। सर्जरी काफ़ी ही टेक्निकली डिमांडिंग होता है, बहुत जटिल सर्जरी होती है और इनकी पैंक्रियाज के खराब होने की वजह से स्प्लिनिक वेन भी खराब हो गई थी, जिसके चलते इनको गैस्ट्रोपैथी हो रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइडेड पोर्टल हाइपरटेंशन। उसके चलते गैस्ट्रोपैथी हो रही थी और बहुत ज्यादा खून की नलियां अलग से बनी हुई थी, काफी बड़ी मोटी चौड़ी सी। तो उन सबों के बीच से और पैंक्रियाज बार पैंक्रेटाइटिस होने के चलते स्टमक के साथ जो हमारा आमाशय होता है उसके जस्ट नीचे पैंक्रियाज होता है, तो पैंक्रियाज पूरी तरह से फ्यूज हो गई थी स्टमक से। तो उसको बहुत मेटिकुलसली सेपरेट किया गया स्टमक से और उसके बाद पैंक्रियाटिक डक्ट को ढूंढने में हमें काफी परेशानी हुई। इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड करने की भी जरूरत आती है। इन सब तरह से ढूंढी गई और उसके बाद उसमें आंत को जोड़ा गया। तो ये काफी जटिल सर्जरी होती है, बहुत बड़े सेंटरों पे ही की जाती है इसे। तो इस हिसाब से तो परेशानी का सामना तो करना पड़ा, बट फाइनली भी सक्सेस। चुनौती क्या क्या आपको? चुनौती इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी तो आती है कि टेक्निकल स्किल आपके पास होना चाहिए, आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। आपने अंडर गाइडेंस और असिस्ट करते हुए कम से कम
ये सर्जरी 100 बार की हो, 50 बार की हो, तभी आप इसमें हाथ डालें। क्योंकि पैंक्रियाज इसमें क्या होता है कि आपने अगर एनास्टमोसिस, 2 एनास्टमोसिस करने पड़ते हैं हमें इसमें, जो कि मेजर एनास्टमोसिस है दोनों ही। एक तो है कि आंत से आंत को ही जोड़ना पड़ता है, और एक को आंत के पैंक्रियाज के मेन डक्ट के साथ जोड़ना पड़ता है। वो टेक्निकली काफी डिफिकल्ट होता है और बहुत डिमांडिंग भी होता है। उसमें फिस्टुला, पैंक्रियाटिक फिस्टुला बनने के चांसेस रहते हैं। पैंक्रियाज चूंकि सारा खाना पचाने वाला जूस बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस, तो अगर उसमें कहीं फिस्टुला बन गया तो आपका वो सर्जरी बहुत ही खराब हो जाएगा। और पैंक्रियाटिक जूस अगर बाहर निकल करके आने लग गए तो आपको पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। वैसे कंडीशन में वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है और आपका सर्जरी को फेल माना जाता है। कभी कभी बहुत कम केसेस में वो धीरे धीरे बंद भी हो जाते हैं अगर लो आउटपुट